नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। कोटपूतली राजकीय बीडीएम अस्पताल को करीब 50 वर्ष पहले भामाशाहों ने बनाकर राज्य सरकार को सुपुर्द किया था, ताकि क्षेत्र सहित आसपास के लोगों को समय पर इलाज मिल सके। अस्पताल बनने के बाद उस समय लोगों को अस्पताल संबंधित सभी सुविधाओं भी मिलने लगी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे ही अस्पताल के हालात खराब होने लग गए। दिल्ली, जयपुर व सीकर, अलवर के मध्य सबसे बड़ा 250 बेडों का राजकीय जिला अस्पताल कोटपूतली में है। करीब 100 किलोमीटर के पेराफेरी के मरीज व दुर्घटना से ग्रसित घायल यहां अस्पताल में भर्ती होते हैं, लेकिन व्यवस्थाएं पूरी नहीं होने पर मरीजों को यहां से जयपुर एसएमएस अस्पताल रेफर कर दिया जाता है, जिसमें अधिकतर मरीज व घायल बीच रास्ते में दम तोड़ देते हैं। साथ ही मरीज व उनके परिजनों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। जिला अस्पताल का नाम जहन में आते ही लगता है अस्पताल में सभी बीमारियों से संबंधित पूरी व्यवस्थाएं होंगी, लेकिन कोटपूतली के राजकीय जिला अस्पताल बीडीएम में आपको सब कुछ उल्टा नजर आएगा। जिला अस्पताल में चिकित्सकों के स्टाफ सहित जांच संबंधित मशीनरी की पूरी व्यवस्था नहीं है। अगर कुछ मशीन है तो उनका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। बात करें अस्पताल में आईसीयू वार्ड की, जहाँ करोड़ों की लागत से बेड व वेंटिलेटर लगाए हुए हैं, लेकिन आईसीयू में 1 या 2 बेडों को छोड़कर आज तक उनका यूज ही नहीं किया गया। अब तक अधिकतर के मशीनों व कुर्सियों के रैपर तक नहीं हटाए गए हैं। आईसीयू में 3 का स्टाफ लगा रखा है, वो भी केवल खाना पूर्ति करने के लिए। साथ ही रजिस्ट्रेशन मेंटेन कर रखा है, लेकिन हकीकत में कुछ भी नजर नहीं आता। अस्पताल में आने वाले मरीजों का कहना है यहाँ केवल दर दर की ठोकरें खाने के लिए आते हैं। जिला अस्पताल होने के बावजूद भी किसी भी प्रकार सुविधाएं नहीं है। इससे अच्छे तो पीएचसी व सीएचसी में अच्छी व्यवस्थाएं होती हैं, लेकिन यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। वहीं साथ में एक प्रसूता की सोनोग्राफी करवाने को लेकर आए परिजन का आरोप है कि एक चिकित्सक ने पर्ची बनाते समय सोनोग्राफी बाहर से करवाने की सलाह दी। परिजन का आरोप है कि डॉक्टर साहब ने सोनोग्राफी बाहर से करवाने की सलाह देते हुए कहा कि सड़क के उस पार सोनोग्राफी नहीं करवानी है, सड़क के इसी साइड में करवाने की सलाह दे दी गई है। इससे साफ जाहिर होता है अस्पताल में अव्यवस्थाओं के साथ कहीं न कहीं मिलीभगत का भी खेल चल रहा है, जिसका सीधा खामियाजा मरीजों व उनके परिजनों को भुगतना पड़ता है। ओम प्रकाश नाम है, तो कोई डॉक्टर टाइम पर मिलता है और अभी जांच दी है मैंने, 65 नंबर है, उसने कह दिया 2 बजे डॉक्टर चला जाएगा, फिर क्यों कहाँ जांच होगी? जांच को लिए घूमो, कोई सुविधा नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इससे बढ़िया तो एक गांव का हॉस्पिटल है, ये डॉक्टर है लापरवाही करते हैं। जिला हॉस्पिटल है, ये तो गांव से बदतर हॉस्पिटल है। मैं तो ये समझता हूँ, जहाँ एक एक्सरा नहीं हो सकता, सोनोग्राफी नहीं हो सकती है, तो क्या हॉस्पिटल मानोगे? इमरजेंसी कोई आदमी आ जाए तो उसकी कोई सुनाई नहीं है। अब जिसको इमरजेंसी, अब जयपुर जाना पड़ेगा, एक सोनोग्राफी के चक्कर में जयपुर जाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको सोनोग्राफी सुविधा नहीं मिली? नहीं मिली है, तो ये कागज पर लिखा हुआ है, करवाओ। जैसे डॉक्टर से मिले तो उनका क्या कहना है? डॉक्टर कहता है कि सोनोग्राफी बाहर से करवा लो, यहाँ से अंदर सुविधा नहीं है। अंदर तो नहीं है, एक्सरा भी खराब पड़ा। इसमें कोई सुविधा नहीं है जिला लेवल की, कोई इमरजेंसी सुविधा नहीं है, कोई जिला लेवल की सुविधा नहीं है। डॉक्टर है अपने टाइम से आते नहीं, नए टाइम से जाते, नहीं कोई सुनवाई करते। जिसका कोई देख है, जानकार है तो काम करवा लो, नहीं तो कोई मतलब नहीं। मैं सोनोग्राफी करवाने के लिए आया था, गायना ओपीडी के लिए। तो उन्होंने, डॉक्टर ने बोला कि सोनोग्राफी के लिए आपको बाहर करवाना पड़ेगा। मतलब ऑप्शन उन्होंने डायरेक्ट नहीं दिया था कि बाहर करवाना पड़ेगा। मैंने पूछा कि अंदर हो जाएगा, बोला मुझे नहीं पता अंदर होगा या नहीं होगा, लेकिन बाहर करवाओ तो आप आउटसाइड मत करवाना, इस साइड से करवाना। मतलब ये आउटसाइड और इस साइड का क्या है मुझे समझ में नहीं। मैंने डॉक्टर से भी पूछा था, लेकिन उसने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। सोनोग्राफी जो डेट दी जाती है उसमें कोई पारदर्शिता नहीं है, और डॉक्टर प्रेजेंट नहीं है। जो डॉक्टर प्रेजेंट नहीं है वहाँ पे उसका रीज़न नहीं बताया गया कि एक्चुअली क्यों प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि लोग आते हैं और देख के चले जाते हैं। जो डॉक्टर का जो स्टाफ है, उनका जो इंचार्ज है, वो भी कोई रेस्पॉन्सिबल जवाब नहीं देता है। तो सभी टेस्ट और जो रिपोर्ट्स हैं उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, रीजन होना चाहिए, और
कितना टोकन चल रहा है लास्ट 7 डेज का कैलकुलेशन होकर सभी के सामने पेश किया जाएगा। नाम तो मैं नहीं ध्यान नहीं है मुझे। अरे गायनिक डॉक्टर होगा कोई? हाँ, गायनिक डॉक्टर है। तो उसने ये बताया था कि आउटसाइड रोड के उस पार मत जाना, इस साइड से करवा लेना। बिल्कुल मिली वक्त लगती है, नहीं तो डॉक्टर ये रास्ता क्यों देगा कि तुम्हें इधर करवाना है या उधर करवाना है। इस समय प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर चल रहा है, जिसको लेकर सरकार गर्मी से बचाव के लिए रोजाना नए नए उपाय बता रही है। लेकिन भीषण गर्मी में बीडीएम अस्पताल में भर्ती मरीजों का हाल बेहाल है। सभी वार्डों में मरीजों की भीषण गर्मी के कारण ज्यादा हालत खराब हो रही है। सभी वार्डों में कूलर लगा रखे हैं, लेकिन एक भी कूलर वार्डों में नहीं चल रहे। अस्पताल में भर्ती बुजुर्ग महिला ने बताया कि अगर कूलर चले तो मरीज आधे से ज्यादा तो गर्मी से शांति मिलने से ठीक हो जाए, लेकिन यहाँ पर एक भी कूलर नहीं चल रहा है। मरीजों के द्वारा स्टाफ को बार बार कहने पर भी कूलर नहीं चलवाए जा रहे हैं। वहीं नर्सिंग कर्मी महेश कुमार ने बताया कि अस्पताल प्रशासन और ठेकेदार को कई बार अवगत करवाया गया, लेकिन कूलर ठीक नहीं करवाए गए। रामा, क्या बात, कब से भर्ती हो? 2 दिन से भर्ती हूँ। तो यहाँ की व्यवस्था के बारे में बताओ, क्या है? क्या मतलब है, गर्मी ज़्यादा है और मरीज ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। मतलब पंखे या कूलर की व्यवस्था होनी चाहिए, तो पंखे की व्यवस्था है पर कूलर की व्यवस्था नहीं है, तो इस वजह से गर्मी ज़्यादा। लेकिन कूलर तो लगे हैं यहाँ? चल रहे नहीं है, मतलब यहाँ पे आधे से ज़्यादा पंखे नहीं चल रहे हैं, कूलर चल रहे हैं। तो कूलर में वैसे हवा वगैरह कुछ नहीं। भीषण गर्मी है, गर्मी ज़्यादा है वो। तो कहते हैं कि जिला अस्पताल है, ये तो व्यवस्था होनी चाहिए ना? कुछ भी व्यवस्था नहीं है। श्रवण, क्या यहाँ पे आप भर्ती हुए तो कोई सुविधा है यहाँ पे? नहीं, कूलर कालर कुछ नहीं चल रहा। आए जब सही सही पड़े, गर्मी लग रही है बहुत तेज। तो मत हर पीछे तो कूलर लग रही है। चाले को नया कूलर तो लग रहा है, कूलर लगने का फायदा क्या? सर मैंने लिख कर के दे रखा है, वो मिस्त्री आए तो वो करे सही। मैंने लिख कर के दे रखा है, कल दिया है। अगर वो चालू है, वो खराब नहीं है। मैं मेरे पैसे से ये डोरी लेकर आया हूँ सर। आपने खुद खुद से लेकर आया हूँ मैं। सर देखो, ये तो पीएमओ साहब बता सकते हैं, मैं तो यहाँ की बता सकता हूँ। एक बड़ा विषय ये है, कोटपूतली जिला अस्पताल में केवल एकमात्र सोनोग्राफी मशीन है, जिसको लेकर मरीजों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खासकर गर्भवती महिलाओं को गायनिक वार्ड सोनोग्राफी रूम से काफ़ी दूर है, जिन्हें लाने ले जाने में बहुत दिक्कत होती है। एक और सोनोग्राफी रूम गायनिक वार्ड के पास होना चाहिए, ताकि गर्भवती महिलाओं की सोनोग्राफी हाथों हाथ वहीं हो सके। अभी मौजूद समय में मरीजों को सोनोग्राफी करवाने के लिए आगामी 26 मई तक का वेटिंग चल रहा है। रोजाना बड़ी मुश्किल से 50 से 60 मरीजों की सोनोग्राफी हो पाती है, जबकि रेडियोलॉजिस्ट एक्स्ट्रा 2 घंटे का समय लगाकर काम कर रहे हैं। वहीं बाहर सोनोग्राफी करवाने पर करीब 700 रुपये का खर्च लगता है, जिसको लेकर खुद डॉक्टर महेंद्र सिंह चावला ने सी न्यूज़ के माध्यम से सरकार व प्रशासन से गुहार लगाते हुए कहा है कि कम से कम एक और सोनोग्राफी मशीन लगाई जाए, ताकि मरीजों की परेशानी को कम किया जा सके। साथ ही वहीं इतने बड़े अस्पताल में केवल एक एक्सरे मशीन है, जिससे पूरी तरह से काम नहीं हो पाता है। मरीजों को बाहर का सहारा लेना पड़ रहा है, जबकि सरकार ने सभी जांचें फ्री कर रखी हैं। हाँ, मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार चावला यहाँ बीडीएम हॉस्पिटल में 2014 से एज ए सोनोलॉजिस्ट वर्क कर रहा हूँ। सर, यहाँ पे बहुत ही विकट स्थिति है। एक मशीन होने के कारण से यहाँ पे करीबन 70 पेशेंट पर डे हमें करनी पड़ रही है एक मशीन के होने की वजह से। इसलिए मरीजों का बहुत लोड है, और कईयों को इसमें जो हमने तारीख दे रखी है वो 26 मई तक तारीख दे रखी है। इसमें पर डे करीबन 70 पेशेंट हमारे बुक हो रहे हैं इस समय। तो इसलिए नई मशीन की हमें सख्त आवश्यकता है। तो आपसे निवेदन है कि कृपया नया मशीन का जल्दी से जल्दी उपलब्ध करवाएं। जिला अस्पताल है, कम से कम मिनिमम 2 मशीनें की तो बहुत सख्त आवश्यकता है, क्यों यहाँ पे जो MCH बिल्डिंग है, जहाँ पे 5 गायनिकोलॉजिस्ट बैठते हैं, 5-6 यहाँ सर्जन हैं, इमरजेंसी राउंड द क्लॉक ट्रॉमा भी चलता है। तो इसके लिए कम से कम एक जो मशीन है वो तो ट्रॉमा के आसपास होनी चाहिए, और दूसरी जो सोनोग्राफी मशीन है वो MCH बिल्डिंग गायनी वार्ड में या गायनी OPD में अवश्य होनी चाहिए। सर, तो देखा जा रहा है कि जैसे जिला अस्पताल है हम निभा रहे हैं, और जैसी भी हमारी कंप्रोमाइज स्थिति है उसमें हम अवश्य काम कर रहे हैं, जनता को संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, और भीड़ की वजह से हम अपना कार्य संपन्न करने में असमर्थ हैं। तो प्रशासन से निवेदन है कि अविलंब एक सोनोग्राफी अवश्य अविलंब करवाएं, उपलब्ध करवाएं, ताकि मरीजों को राहत मिल सके। यहाँ 3-4 जो तहसीलें हैं, जैसे बानसूर हुआ, बहरोड हुआ, आपके ये नीम का थाना हुआ और पावटा हुआ, दूर दूर से यहाँ मरीज आ रहे हैं। इवन मनोरपुर, आपके विराटनगर, और खूब दूर दूर से मरीज आते हैं।
और एक आशा लेके आते हैं कि भाई जो जो सोनोग्राफी यहाँ पे हो रही है वही सोनोग्राफी बाहर 600 रुपये में या 800 रुपये में या 2000 रुपये में हो रही है। तो कम से कम जो निःशुल्क जांच योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना का फ़ायदा सभी मरीजों को मिल सके। आशा है कि प्रशासन में इस बारे में अवश्य, देखो ऐसा है 2 बजे तक हम जो मरीज हैं, अगर मान लो हम यहाँ 8 बजे का हमारा 8 से 2 का टाइम है, कम से कम पौन घंटा हमें मरीज़ को थोड़ा ये मशीन को स्टार्ट करने में लगता है, फार्म आना भरने में टाइम लगता है। हम 8:30 या 8:20 तक अपना कार्य शुरू कर देते हैं। तो एक मरीज़ को कम से कम एवरेज हम 15-20 भी हम मिनट टाइम देते हैं, तो उसमें करीबन 50-60 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए हिसाब से मैक्सिमम। एक तरह से ओवर बर्डन कर रहे हैं हम लोग, हमारे पर भी मानसिक दबाव है, मरीजों का भी दबाव है, सब तरह से मिलने वाले लोग भी आते हैं और प्रेशर भी डलवाते हैं अन्य तरह का। तो लेकिन हम अपना जो कार्य संपन्न करने में पूरी रुचि ले रहे हैं, पूरे तन मन धन से अपना कार्य संपन्न। सी न्यूज़ ने पड़ताल के दौरान जांच लैब का भी दौरा किया। लैब में भी उम्मीद से अत्यधिक काम नजर आया। चिकित्सकों के द्वारा जांचें लिख दी जाती हैं। रोजाना करीब 300 के लगभग जांच हो रही है, लेकिन ज़्यादा जांचें होने से मरीज को समय से जांच नहीं मिल पाती है और मरीज परेशान होकर वापस घर जाने को मजबूर होते हैं। दूसरे दिन मरीज को अस्पताल में लंबी लाइन में लगना पड़ता है, जिस कारण मरीजों के पहले से भी ज़्यादा बीमारी से हालत खराब हो जाती है। ऐसे में अस्पताल में 1 से अधिक जांच लैब होनी चाहिए ताकि मरीजों को समय से जांच मिल सके और चिकित्सक से परामर्श लेकर मरीज को सही समय पर इलाज दिया जा सके। खुद लैब इंचार्ज नेतराम यादव का कहना है कि लैब में जगह छोटी होने और स्टाफ की कमी होने से समय से मरीजों को जांच नहीं मिल पाती है। एक अलग से जांच लैब की सुविधा हो तो मरीजों को आसानी से इलाज मिल सकता है। वहीं लैब के बाहर ब्लड सैंपल व यूरिन सैंपल लेने के दौरान भी किसी प्रकार की सावधानी नहीं बरती जा रही है। सैंपल लेने वाले स्टाफ के हाथों में ग्लव्स तक नहीं थे। ऐसे में खुद संक्रमित होने के साथ दूसरों को भी संक्रमित करने में लगा हुआ है। स्टाफ जब उनसे कारण जाना गया तो तरह तरह के बहाने लेते नजर आए। पर डे हमारे पास 1500 से 2000 जाँचें आ रही है और जिनका लगभग सभी की सेम डे जाँच हो रही है। सर हमारे यहाँ 2 घंटे का प्रोसीजर है। CBC है, उसके साथ में CRP है और छोटी मोटी जाँचें हैं, तो हर 2 घंटे में मरीज को हम रिपोर्ट देते हैं। और जैसे 22 की लंबी जाँचें हैं वो हम 2 बजे के आसपास देते हैं, 2 बजे बाद भी देते हैं और रात को 8 बजे तक 22 की जाँचें होती हैं। तो जो होती जाती है वैसे मरीज को हम देते हैं। हाँ जी, हो सकता है, ऐसा हो सकता है और वैसा चल भी रहा है। अभी कोई हमारी मैडम जाके भी आई है तो लैब को एक्सटेंशन करने की बातें भी आ रही है, जाँचें बढ़ाने की बातें आ रही हैं। PMO साहब ने कहा है कुछ ऐसा। स्टाफ की कमी है? स्टाफ की कमी है सर, बिल्कुल ही कमी है। हमारे यहाँ 14 पोस्टें स्वीप करते हैं, जिसमें 13 कार्यरत है और जिसमें 24 घंटे लैब और ब्लड बैंक दोनों चलाने पड़ते। नहीं, जांच का दायरा तो नहीं बढ़ाया, केवल वो RT-PCR मशीन आई थी, उसके लिए स्टाफ लगाया था और अभी 1 अप्रैल से स्टाफ बढ़ा दिया गया है। ये ग्लव्स उपलब्ध तो हैं, शायद कर ही रहे होंगे, हो सकता है कोई एक आध आदमी जैसे कोई, हाँ हो सकता है वही इससे उपलब्ध तो करा के सरकार ने करा रखे, मैंने करा रखे, किसी स्टाफ बनना पहले उसको समझाएंगे। सर उससे सैनिटाइजर स्प्रिट से साफ करके तब सेकंड पेशेंट का सैंपल है। सर गर्मी की वजह से नहीं लगा रहा, टीचिंग हो जाती है। नहीं सर है ना, हमेशा पहनते हैं, कभी कभी जैसे पहनते हैं। जिला अस्पताल के PMO डॉक्टर अश्विनी गोयल का कहना है कि राजकीय BDM अस्पताल को जिला अस्पताल घोषित हुए कुछ ही समय हुआ है, जबकि करीब 2 साल का समय हो गया। डॉक्टर अश्विनी ने कहा कि अभी अस्पताल को 150 बेड वाली ही सुविधाएं मिल पा रही हैं। हालांकि अस्पताल में वर्कलोड ज़्यादा है, जिस कारण मरीजों को पूरा इलाज नहीं मिल पा रहा है। अस्पताल में स्टाफ की कमी सहित पूरी मशीनरी की भी कमी है, जिसको लेकर उच्च अधिकारियों के साथ साथ जनप्रतिनिधियों को लिखित में अवगत करवा रखा है। जिला अस्पताल के हिसाब से राजकीय BDM अस्पताल में किसी भी प्रकार की सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। चिकित्सकों व स्थानीय लोगों का कहना है केवल जिला अस्पताल की घोषणा करने व कागजों में लिखने से पूर्ति नहीं होती। ये तो सरकार व अधिकारियों की सोचने की आवश्यकता है कि अस्पताल की व्यवस्थाओं को धरातल पर हकीकत में लाने की आवश्यकता है। अगर जिला अस्पताल की पूरी सुविधाएं यहाँ कर दी जाएं तो जयपुर SMS अस्पताल पर आधे जयपुर जिले सहित सीकर अलवर जिलों का भी भार कम हो जाए। साथ ही हजारों मरीजों व घायलों की जान समय से बचाई जा सकती है। मैं डॉक्टर अश्विनी गोयल, प्रिंसिपल स्पेशलिस्ट सर्जरी
बीडीएम हॉस्पिटल में अभी पीएमओ के पद पर कार्यरत है। हमारे यहाँ 2000 से लेके जो वर्किंग डे है, जो अभी इस समय कोई ज़्यादा सीजन भी नहीं है, 2000 कभी 2200 2400 संडे को 1000-1100 की ओपीडी हमारे यहाँ है इस समय। जिला अस्पताल बने हुए भी कुछ टाइम हुआ है और जो जिला अस्पताल की फैसिलिटी है वो तो अभी चालू कर रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन जो स्टाफ हमारा है अभी, वो जो हमारा 150 बेड का हॉस्पिटल था वो ही स्टाफ अभी मौजूदा कार्य कर रहा है। तो वो समस्या हमारे आती है। जैसे लैब में है, हमारे पास अभी 14 आदमी काम कर रहे हैं टोटल, जिसमें ब्लड बैंक में भी उनको 8 आवली ड्यूटी करनी पड़ती है। यहाँ भी नाइट में भी ब्लड एक आदमी को इवनिंग में रखना पड़ता है और 300 से 400 जाँच पर डे लोगों की हो रही हैं, पर मतलब 300 लोगों की 400 लोगों की, वो इतना वर्कलोड है, वो काम अपन अभी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। अभी यहाँ पे स्टाफ की कमी, हाँ, वो अपन ने लिख के दिया हुआ है, ऊपर सेक्रेटरी साहब को भी लिखा हुआ है, हमारे जो अधिकारी हैं, जॉइंट डायरेक्टर साहब है उनको भी लिखा हुआ है, डायरेक्टर साहब को भी लिखा हुआ है। वो जो स्टाफ बढ़ता है जब ये 300 बेड का होगा, और ये सरकार के ऊपर है, जब 300 बेड का हो जाएगा जब उस हिसाब से स्टाफ बढ़ेगा, वो अपने हाथ में नहीं है। देखो, जो हेड इंजरी का केस है वो न्यूरो सर्जन देखता है, अपने यहाँ उसकी सुविधा नहीं है। चेस्ट इंजरी है, कार्डियोथोरेसिक सर्जन देखता है, उसकी सुविधा नहीं है। बाकी जो जनरल पेशेंट हैं जिनकी अपने यहाँ सुविधा है उनको अपन रखते हैं। अब जो अपने यहाँ सोनोग्राफी मशीन है, एक मशीन है सिर्फ अभी, और वो सोनोग्राफी मशीन जो है उसकी कैपेसिटी 40-50 सोनोग्राफी पर डे करने की होती है। उसके विपरीत अपन जो 60, कभी 65, कभी 55, कभी 70 तक भी इमरजेंसी बढ़ जाती है, तो 70 तक भी सोनोग्राफी रोज कर रहे हैं अपन। उसके जिसमें जो इसकी इमरजेंसी होती है वो अपन ने एक अलग से सुविधा कर रखी है। जो चिकित्सक लिखेगा भी इसकी इमरजेंसी है तो उसको अपन पहले करवाते हैं, और जो गायनी का पेशेंट होता है उसकी पहले करवाते हैं। उसके अलावा जो जनरल पेशेंट होता है उसको फिर डेट दी जा रही है। दूसरी सोनोग्राफी के लिए भी अपन ने लिखा हुआ है, अब वो सरकार की वो है जब कब आती है दूसरी सोनोग्राफी। ऐसे सिटी स्कैन अपने पास अभी नहीं लगी, सिटी स्कैन होनी चाहिए जिला चिकित्सालय में, लेकिन उसके भी टेंडर शायद अब हुए हैं, जबकि मैंने 1-1.5 साल से प्रयासरत हूँ, लिखा भी है 2-3 बार, पहले सेक्रेटरी साहब आए उनको भी लिखा था, अब उन्होंने टेंडर करवाए। वो कब शुरू होती है, महीने में 1.5 महीने में सिटी स्कैन। MRI का भी अपने पास कोई प्रावधान नहीं आया। जिला अस्पताल में होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल जिला अस्पताल में है, होनी चाहिए, लेकिन अब जैसे ये मंत्री जी ने सारी चीज़ें बताई है कि भाई सब जगह सब सुविधा देंगे, हो सकता है उस सुविधा के आधार पर वो आगे अपने यहाँ भी लगाने का। एक का जो है प्राइमरी ट्रीटमेंट देके भेज, कार्डियक जो पेशेंट है, जैसे एंजियोग्राफी होनी है, आईसीयू में तो अपन ने ले लिया होगा, और उसकी एंजियोग्राफी विदिन 2 आवर या 4 आवर होनी चाहिए। जयपुर एसएमएस अस्पताल प्रदेश की लाइफलाइन है, लेकिन एसएमएस अस्पताल पर दबाव कम करने की अति आवश्यकता है, जिससे प्रदेश सहित अस्पताल के राज्यों के सभी मरीजों को आसानी से इलाज मिल सके। जयपुर जिले में एसएमएस अस्पताल के बाद कोटपूतली जिला अस्पताल बड़े अस्पतालों में शुमार है। अगर राजकीय बीडीएम जिला अस्पताल में सरकार पूरी सुविधा और स्टाफ की कमी को पूरा कर दे तो सीकर, अलवर व जयपुर जिले के अधिकतर मरीजों को यहां सुगम इलाज मिलने की सुविधा मिल सकती है। अब सरकार व संबंधित उच्च अधिकारियों को इस ओर सोचने की अति आवश्यकता है। राजस्थान से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।